बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे दिल्ली में एक होने वाले पॉलिटिकल ड्रामा के बारे में बात करूंगा। आपको ज्ञात होगा कि ममता बनर्जी बंगाल का मुख्यमंत्री अपने 22 सुरक्षा कर्मियों के साथ दिल्ली पहुंच गई। चुनाव आयोग के कार्यालय, वहां से आने के बाद वह एसआईआर पर बहस करने खुद सुप्रीम कोर्ट चली आई। वह लॉयर थी और अपना काला शॉल ओढ़े हुए थी और खुद प्लीड करने लगी। पहले से कहा हुआ था कि मैं खुद भी प्लीड कर सकती हूं, तो खुद भी प्लीड करने लगी। तो अब आप कहिएगा, अब प्लीड करने लगी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने भी उनकी गंभीरता को समझा और उनके महत्व को समझा कि बंगाल का एक मुख्यमंत्री आई है, तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट दिया और आधा घंटा तक उससे वह अपने बहस के पक्ष में बोली। खैर, ये तो हो गया, नॉर्मल चीज हो गया। मैंने इसको ड्रामा कहा। ड्रामा क्यों कहा? इसलिए कहा कि ममता बनर्जी खुद क्यों पहुंच गई? क्या उनके पास एएम सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज, जो देश के जाने माने एडवोकेट हैं, जाने माने प्लीडर हैं, वो उनका प्ली नहीं रख सकते थे? उनका पक्ष नहीं रख सकते थे? या खुद उससे ज्यादा नियम कानून कायदा भारतवर्ष के कानून के बारे में जानती हैं? अगर खुद ज्यादा जानती हैं तब तो एएम सिंघवी और कपिल सिब्बल को उनका जूनियर हो जाना चाहिए। भाई, हमसे सीनियर आ गया, अब हम जूनियर में ही काम करेंगे। ये एक ड्रामा था। ड्रामा क्यों था? क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की जनता को कह सके कि देखो, हम तुम्हारे लिए खुद प्लीड करने पहुंच गए दिल्ली। अब तो उनका कार्यकर्ता बोल रहा है कि वह दिल्ली क्यों गई, किसके लिए गई? भाजपा पलटवार कर रहा है कि घुसपैठियों के लिए गई। अब इसमें कौन सही है, कौन गलत है? यह बात तो सही है कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे घुसपैठिए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्यों कि अभी वहां करीब 30% आबादी मुसलमानों की है। क्या 70 में भी 30% थी? 72-75 में भी 30% थी? तो कहां से इतने लोग चले आए? जाहिर है बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी। तो अब उनको बचाने गई थी कि पश्चिम बंगाल की आम जनता को बचाने गई थी? अब ये तो आगे देखा जाएगा। मैंने नाटक क्यों कहा? एक तो यही नाटक कि एएम सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेता, दिग्गज प्लीडर के रहते खुद प्लीड करने पहुंच गई। दूसरा, वह नाटक करने में बहुत पारंगत हैं, बहुत पहले से। आप लोगों को शायद कम लोगों को याद होगा, 1974 के मूवमेंट में उस समय उनकी अवस्था 20-25-26 साल की रही होगी। कुआरी तो उस समय भी थी, अभी भी कुआरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत चरित्रवान है, बहुत सतह से उठी हुई नेता है। लेकिन जेपी के जीप के हुड पर जाके जंप करके बैठ गई। अब जीप चले कैसे? अगर चलता तो कहीं मिस हो जाता। और जेपी मूवमेंट, वहां तो मूवमेंट वालों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसको हटा सके। उसको हटा नहीं पाई और जेपी को वापस लौटना पड़ा। इस तरह वह नाटक करने में तो बहुत पहले से पारंगत है। नाटक करके ही तो 34 साल से आई हुई वामपंथियों की सरकार को इतनी, जिसकी वेल ऑयल्ड जिसकी मशीन, चुनावी मशीन थी, उसको हटा दिया बस ड्रामा करके। सिंगूर और
नंदीग्राम में क्या किया? ठीक है, वामपंथियों को हटा दिया, क्या आपने फैक्ट्री खोला? क्या आपने बंगाल का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया? नहीं। तो फिर ये जो था सो क्या था? ड्रामा ही था। ड्रामा करके ही वह अभी तक चलती आई है। बस एकमात्र इसीलिए मैंने ड्रामा कहा कि एक राजनीतिक ड्रामा हुआ दिल्ली में। दिल्ली में कोई बहस नहीं हुई। बहस वो क्या करेंगी? उनसे बेसिक पढ़ा लिखा तो खुद कलकत्ता हाई कोर्ट में कितने एडवोकेट होंगे जो उनके कहने पर कहीं भी जा सकते हैं। तो वह क्या प्लीड करेंगी? बस एक ड्रामा, ताकि पश्चिम बंगाल की जनता को समझ में आए कि देखो हमारा नेता कितना कॉम्पिटेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में भी खुद बहस कर सकती है। खैर, अब देखिए इसका क्या परिणाम आता है। उसकी फिर अगली सुनवाई होगी। किसी के कहने से तो सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं, वह तो अपने नियम से चलेगा, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अनुसार चलेगा। अब इसका क्या रिजल्ट आता है यह तो आगे देखेंगे। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।